भाई फयाज होना ने, भाई जवेद होना ने, उन्होंने सारी अपनी तैयारी कर ली। एक मैं रहिंदा सी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई असी तो तैयारी की खड़े, सुबह साजरे जाना। ते इस करके जड़ा ना ਤੁਹਾਡਾ की प्रोग्राम है? मैं क्या भी जाना तो है साजरे, लेकिन हुण बेगम सारा दिन जी मसरूफ रही है। हुण देखते हैं कि साड़ी तैयारी च की हेल्प करती है। मैं तैयारी च की हेल्प करनी, जुत्ती साड़ी तैयार है, जराबां साड़ियां तैयार है, कप सूट किस्तरी है, तुसीं खुद कर लेना। जिंदाबाद भी फर्स्ट आई है। हाँ जी। ते होर मैं की करा, सुबह दी मैं कपड़े सिलाई करदी हां ते सारा दिन सालन बना, सारा दिन सारा काम करके दूसरी। हाँ जी, उमार नवा पेन लैके आ गया जरा ना, कहना सी भी मैनू पेन लाया तो मैनू पेन पापा खरीद के अच्छा दे। भाई, सुबह जाना है सामान लेने, तो कम से कम भी तो दो, पता नहीं 5-7 बंदे जाएंगे या 4 जाएंगे, ये हमें नहीं पता। उधर से तो फयाज भाई और भाई जवेद जाएंगे, तो अबू जाएगा, पता नहीं और कोई साथ होता है या नहीं होता। तो साथ में पता नहीं कि पापा भी जाएंगे, तो काफ़ी भारी भारी चीज़ें होंगी उठा के। वो क्या करवाया है? मजदा करवाया। मजदा कहते हैं उसे, ट्रक नहीं कहते। नहीं, ट्रक नहीं, मजदा लोडर मजदा होता है, हाँ वो जी। करवाया है। अब्बू कह रहे थे कि अब्बू जी की सुबह सुबह कॉल आई थी कि इस तरह करें कि उसे ना मजदे वाले को कहें कि सुबह ना 5 बजे वहां पर पहुंच जाए भाभी महविश के घर। तो नसरुल्ला ने फिर कहा कि नहीं, 5 बजे तो 6 बजे अजानें होती हैं, तो 6 बजे होती है। नहीं नहीं, मैंने कहा कि 6 बजे तो यहाँ जमात खड़ी होती है ना, फजर की नमाज जो 6 बजे होती है, 5:30 अजानें होती हैं। हाँ जी। ठीक है ना। तो इतनी सुबह क्या करना है उधर जाके ना। तो फिर उसका टाइम वगैरह फिक्स किया कि 7 बजे। उस मस्जिद वाले भाई ने कहा कि मैं उधर पहुंच जाऊंगा, तो 7 बजे भी सुबह सुबह होती है अभी। 7 बजे सूरज नहीं निकलता, हाँ तकरीबन जी। 7:15 सूरज निकलता है। हाँ जी। तो इस वजह से हाँ जी। जो तो बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनका ज़हन होता है कि बस हर काम जल्दी जल्दी से हो जाए। हाँ तो जी। क्योंकि मेरा अल्लाह जन्नत नसीब करे वाले साहब होते थे, तो जब हम मुल्तान जाते थे ना, तो वो कहते थे कि बस सुबह नहीं, जल्दी एक जाना। बार की बात है, अब्बू अम्मी जी को लेकर जाना था जब अम्मी का ऑपरेशन हुआ था। जी, तो डॉक्टर ने ना मतलब टाइम दिया हुआ था कि अब टाइम से पहुंच जाना। टाइम से पहुंच जाना। तो अब्बा जी ने तकरीबन गाड़ी करवाई थी, तो उधर पता नहीं 8 बजे का टाइम था या पता नहीं 9 बजे का था। तो अब्बा जी ने कहा था कि 5 बजे इसी तरह 3 बजे 3 बजे जाना है यहाँ से। 3 बजे जहाँ से जाना है। 8 बजे डॉक्टर का टाइम था, तो 3 बजे हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है हाँ ना। जी। तो मैंने अब्बा जी को कहा, मैंने कहा अब्बा जी आप इतनी सुबह क्या करना इतनी है सुबह जाके भी, जाके क्या 1 करना घंटे में है। बंदा हाँ, मुल्तान चला जाता है स्पेशल गाड़ी पे। स्पेशल गाड़ी में मैं क्या हाँ जी। 1.5 घंटा लगेगा। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से 6 बजे जाएंगे, या 6:30 जाएंगे, और 8 बजे डॉक्टर 1.5 घंटे में यहाँ से मुल्तान हम पहुँच जाएंगे। उसने तो कहा कि नहीं, हमने ना पहले जाना है, गाड़ी रास्ते में खराब भी हो सकती है। हाँ जी, तो पहले जाना है। जब फिर ये चले गए, इसने कहा ठीक है अब्बा जी, आप जिस तरह, मैंने कहा फिर आप अब्बा जी को कुछ नहीं कहें, जिस तरह भी कह रहे हैं ना, बस ठीक है। आप बस आपने साथ जाना ना, आप साथ बैठ के चले जाए। अगर टाइम से भी पहुंच गए, अगर टाइम से भी पहुंच गए ना, तो कोई बात नहीं, उधर बैठे रहना। फिर अभी उधर सूरज भी नहीं निकला था। नहीं, सूरज भी नहीं निकला था जब वो हम 3 का कह रहे थे, 5 बजे हमने अब्बा जी को मनाया कि 5 बजे चले जाएंगे। फिर भी काफी टाइम है। तो फिर उधर वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, तो उधर बस ना, फिर अम्मी जी को बैठना भी मुश्किल था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था। बस इसी तरह बुजुर्ग करते हैं। तो कौन सी बात हमने शुरू की थी, कहाँ तक हम पहुँच गए। अब्बा जी की याद आ गई इसी, मतलब अब जो हमारे अब्बू जी कहते हैं कि 5 बजे यानी हमारा बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारी कोई बात माने ना, तो हम अपने हिसाब से बात करते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं वो बस अपने, उनके जो सहन में बात होती है वो उस हिसाब से बात करते हैं कि बस। हालांकि अगर हम अब्बू जी भी अब ये कह रहे थे ना कि अगर एक मजदा मतलब छोटा पड़ गया ना, उस पे सारी चीजें पूरी आई, नहीं, देखिए दोबारा ना चक्कर लगाना पड़े। मेरी एक बात सुने। अगर फर्स्ट टाइम अगर हम 7 बजे सामान लोड करना शुरू कर देते हैं, तो 8 बजे हम सामान लोड कर देते हैं, 9 बजे हम उधर पहुंच जाएंगे। वापसी हमने कौन सा 10 या 11 बजे बारात लेके वापस जाना है। ठीक है ना। नहीं नहीं, कितना इतना दिन नहीं पड़ा है। है, उसने कितना कहा कि टाइम है। सेटिंग भी करनी है, जो बंदे बुलाए होंगे ना, वो कमरे में चीजें रखवा के सेटिंग करवा के जाएंगे। हर रोज कोई घर से नहीं आता,
वो इसलिए कह रहे थे कि भी मतलब जो सामान कमरे में भारी चीजें रखने वाली, ये तो नहीं भी घर मिल जाके बाहर सेन में रख देनी है। नहीं, बाहर क्यों सेन में रख देने, कमरे में ही रखना है क्योंकि जाके। औरतों का काम तो नहीं है, वो इसलिए कह रहे थे कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए, इसलिए वो कह रहे थे। नहीं अगर बुजुर्गों की बातें नहीं सच होती नहीं हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 11 बजे वहां चले जाएं या 12 बजे वहां चले जाएं, ठीक है ना, तो फिर भी तो है ही है ना, ऐसी बात है, यानी कौन सा शाम को वहां पहुंचना है। नहीं तो सामान में गाड़ी ऐसा ऐसा जाएगी, ये तो नहीं जिस तरह अब दूसरी गाड़ी में आप जाओगे तो इस तरह स्पीड में चली जाएगी। चलिए ठीक है, बस बड़ों की बातें माननी चाहिए, उनकी बातें सही होती हैं तो मेरे हिसाब से तो अब आप अपने कपड़े प्रेस करें और अपनी तैयारी करके सोएं, क्योंकि कलर वगैरह लगवा लिया, कटिंग करवा रही है, कलर सही से, मतलब पता नहीं हल्का कलर है ये क्या है, सारे वाल वाइट नजर आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये फिर दोबारा कल को या परसों को दोबारा लगवाएंगे। बड़ा कलर नहीं सही, मेरा ख्याल 2 नंबर है। बस ऐसे हमारे यहाँ ऐसी चीजें जो है ना अक्सर हाँ। ऐसे तो हो जाती हैं। मैंने सुबह से बहुत काम किया है। मैंने अभी एक सूट की कटिंग करके सोना है, तो दूसरा कि एक को कमीज की तरपाई करनी है, वो मैं काम करूँगी, ये अपना सूट प्रेस करेंगे। तो क्योंकि मैं भी फारिग नहीं बैठने वाली, मैं हर रोज़ाना रात को एक दुपट्टे की या कमीज़ की जिस चीज़ की भी तरपाई वगैरह करके सोती हूँ, तो मेरे 1-2 सूट रहते हैं, टाइम बहुत कम है, मैं वो उधर दूसरे रूम में बैठ के करती हूँ, ये मेरे पास बैठ के अपने कपड़े प्रेस करेंगे। क्योंकि पहले दिन में मेरा टाइम लगा, मैं चली गई थी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने, तो इस वजह से, वरना ये दिन को कटिंग भी हो जानी थी, तो मेरी कमीज़ भी मुकम्मल हो जानी थी जो मैं सिलाई कर रही हूँ, तो कपड़े भी इनके प्रेस हो जाने थे। तो अब कपड़े ये खुद प्रेस करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं अपना वो सूट कटिंग करके एक रखना और एक को सिलाई मुकम्मल करनी है, वो करती हूँ। चलें ठीक है जी, सुबह हो गई है, तो अब हम उठ खड़े हुए हैं। भाई फयाज की कॉल आई है कि भाई जल्दी से तैयार हो जो, हम तैयार हो के आ रहे हैं, तो रास्ते में हैं, वो आप उठें। तो इस वक्त सुबह का टाइम है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी आगाज़ करते हैं। और यूट्यूब चैनल पर नसरुल्लाह वीर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो ये हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं। और अपने देखने वाले बहन भाइयों के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि वो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। तो अभी इस वक्त जो है ना वो अज़ानें हो रही हैं, तो मैं आप बहन भाइयों को बाहर दिखाता हूँ कि बाहर इस वक्त कैसा मौसम है और अंधेरा है या नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अभी अज़ानें हो रही हैं हमारे पास इस वक्त सुबह की, तो आप ये देख सकते हैं अंधेरा भी काफ़ी है। तो सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद फिर हम जाएंगे फतेहपुर। तो भाई लोगों की कॉल आ गई है कि आप इस तरह करें कि भाई जो है ना वो तैयार हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं फ़्रेश होता हूँ, वज़ू करता हूँ, वज़ू करने के बाद नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। जी, हम जो है ना वो, मैं और मेरा बेटा यहाँ बेड पे सोते हैं, तो मिट्टी जाग रहा है मार, ये सुबह सुबह मेरे साथ जो है ना वो उठ जाता है ये देखें, अभी ये बेटा मेरा मेरे साथ ही, हम सुबह जब नमाज का टाइम होता है हम उठ जाते हैं, तो उमर जल्दी सो जाता है, सुबह अज़ान के वक्त उठ जाता है। तो बाकी अभी घर वाले सोए हुए हैं, तो चलें। मेरा बेटा अब मैं तो जा रहा हूँ, तो फिर 20 रुपये दे के, अच्छा 20 रुपये दे के जाएं, ये जुर्माना है छोटा टच यहीं पे है जी। नमाज भी अदा कर ली है और नहा भी लिया है, तो कपड़े भी जो है ना वो
इस्त्री करके पहन लिए। तो ये सारा कुछ मेरी तैयारी हो गई है। तो अब बस शूज़ पहनने बाकी रह गए हैं। जी इस वक्त मैं आया हूँ, ये मज़दा जो है ना वो लोडर करवाया है। ये मज़दा करवा के फिर मैं जाऊँगा क्या कहते हैं कि लेके, तो ये मज़दा हमने रेंट पे लिया है। तो इस वजह से इतों गड्डी करवा ली असी ते बुकिंग हो गई है। हुण असी जिहड़ा ना चलदे हां ते जिहड़ा अपने घर, क्योंकि इन्हां नूं कल दा टाइम दे दित्ता ते इस वजह तो जिहड़ा ना असी देखण वाले भैन भरावां नूं असी दसना चाहते सी कि असी जिहड़ा ना ये हो गया साडा, यानी कि मसला हल हो गया जी। मैं हुण इत्थे आया अड्डे ते ये मेरा ख्याल हैगा वा पंजाब सरहद मनी मस्जिद ते इत्थों असी जिहड़ी है ना बुकिंग करवाई है, करवा के ते जिहड़ा ना क्योंकि शादी का समान लैके आना वा, तो इस वजह तो जिहड़ा ना मेरे जुम्मे लगे सी कल सुबह असी जावांगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन असी इत्थे पहुँच गए घर ते हजे धुंध थोड़ी थोड़ी हैगी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस वक्त मैं मज़दा जो है ना वो लेने गया था। मज़दे वालों को जो है ना वो रास्ते का नहीं था पता। भाई अली हुणा कोल बैठे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी। भाई असगर हुणा कोल, भाई असगर हुणा कोल ते भाई अली हुणी भी इत्थे है ते बहुत खुशी का मौका। ते मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जरा काली गुलाब जामुन अंदर करता ते बाकी तो माशाल्लाह फ्याज ने तो चादर ली हुई है, बड़ी गल है। बंदा कमजोर है ना। अच्छा अच्छा थोड़े नाल सारे ने मैं बराबर समान चुकाना इंशाल्लाह। छोटा पुत जी होया इदां ही तेरे हाथ मारना इंदो मोली की चलाना। मैं अज तक मोरली की मैं कल मैंने बुखार सी सच्ची, मैं क्या भी कल समान आ जाना हाँ साफ सफाई जरा ना सारी कर लवां।